चलो तो आज मैं आप लोगों को रॉल्स थ्योरम और लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम का इंट्रोडक्शन देता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हम रॉल्स थ्योरम में चलते हैं कि रॉल्स थ्योरम कहता क्या चीज है। ठीक है ना, इफ वी हैव अ फंक्शन, मेरे पास रॉल्स थ्योरम में अगर एक फंक्शन है एफ सच दैट इंटरवल a to b टेंड्स टू रियल नंबर आर वो रियल नंबर, अगर ये फंक्शन है तो मेरे पास जो है सो रॉल्स थ्योरम वेरीफाइड करने के तीन कंडीशंस है ना, जो तीनों कंडीशंस को फॉलो करना चाहिए। पहला कंडीशन क्या है कि फंक्शन जो है सो कंटिन्यूअस होगा इन क्लॉज इंटरवल a to b, है ना। अब आप लोग ये असमंजस में हो जाते होंगे कि क्लॉज इंटरवल है क्या चीज। ठीक है ना, दैट इज द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट ईच पॉइंट इन द इंटरवल a to b। ठीक है ना, मतलब जो है सो फंक्शन जो होगा वो क्लॉज इंटरवल a to b पे क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। ठीक है ना, अगर हम इस टाइप का ले लेते हैं, मेरे पास इस टाइप का ये क्लॉज इंटरवल का जो है सो साइन है -2 to 2 दिया है। ठीक है ना, तो इसका कहने का अर्थ हुआ कि -2 और 2 को ले करके, है ना, इसको इंक्लूड करना है, इसके साथ साथ इसके पॉइंट, इसके बीच में जितने भी पॉइंट हैं उस सब पे क्या होगा, फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। ओके, क्रॉस इंटरवल क्लियर हो गया। अब यहां पे आप जाते हो सेकंड में कि फंक्शन इज एफ इज डिफरेंशिएबल इन एन ओपन इंटरवल। फंक्शन क्या होगा कि ओपन इंटरवल पर डिफरेंशिएबल होगा। ठीक है ना, जब कंटिन्यूअस होगा वो डिफरेंशिएबल भी होगा। ठीक है ना, लेकिन ओपन इंटरवल पे होगा। सर ओपन इंटरवल पे क्यों होगा, क्लोज इंटरवल पे क्यों नहीं होगा? क्योंकि कोई भी फंक्शन जो होता है वो एंड पॉइंट पे जो है सो डिफरेंशिएबल नहीं होता, बिकॉज फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट द एंड पॉइंट। ठीक है, कोई भी फंक्शन जो होता है कि कोई भी फंक्शन जो है सो एंड पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं होता है। ये क्लॉज इंटरवल का जो है सो साइन है, या फिर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ये भी जो है सो आपका क्लॉज ओपन इंटरवल का जो है सो साइन है। तो इसमें क्या करना है, -2 और 2, ठीक है ना, इसको छोड़ करके इसके बीच का जितना भी पॉइंट है वो सारे पॉइंट पे क्या होगा, ये डिफरेंशिएबल होगा। अब तीसरा कंडीशन क्या होता है ना, कि तीसरा कह रहा है कि एफ इज इक्वल टू एफ भी होगा। मेरे पास जो दो पॉइंट दिया हुआ रहेगा, ठीक है ना, वो दोनों पॉइंट पे जो फंक्शन है वो क्या होगा, इक्वल होगा। दोनों फंक्शन पे बारी बारी से वैल्यू बैठा करके हम, जैसे मान लेते हैं -2 और 2 है, कोई मेरे पास फंक्शन दे दिया, ठीक है ना, जैसे मान लेते हैं x² + 2 दिया, तो x² + 2 दिया, इस टाइप का जो है सो फंक्शन दिया है, f इज इक्वल टू fx इज इक्वल टू समथिंग x² + 2, तो इस टाइप का दिया। तो x का वैल्यू यहाँ पे से बैठाएंगे, -2 एक बार और एक बार 2 बैठाएंगे, और दोनों को जो है सो चेकआउट करके देखेंगे दोनों इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो दोनों रॉल्स थ्योरम में क्या आएगा, दोनों इक्वल आएगा। और जब दोनों इक्वल आ जाएगा देन देयर विल बी एटलीस्ट वन पॉइंट सी, है ना, तब जो है सो एक पॉइंट होगा, जो पॉइंट सी होगा इन द इंटरवल a to b, a और b के बीच में एक पॉइंट सी होगा जो एग्जिस्ट करेगा। ठीक है ना, क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा, दैट इज C बिलोंग्स टू A to B। जो C पॉइंट होगा वो A और B के बीच में बिलोंग्स करेगा, सच दैट f' इज इक्वल टू 0। ठीक है ना, तो ये तीन कंडीशन जो है सो आपके रॉल्स थ्योरम में आएंगे, और तीनों कंडीशन को जो है सो फॉलो करना चाहिए। ठीक है ना, अब मैं आपको इसका जो है सो थोड़ा सा ज्योमेट्रिकल मीनिंग जो है सो बताता हूँ। ओके, कि ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है। थोड़ा सा ज्योमेट्रिकल देख लो। जैसे बोला कि जो है सो सबसे पहले आप यहां से समझो कि f क्या है, आपका फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, है ना, f जो है सो कंटिन्यूअस होगा क्लॉज इंटरवल a to b पे। ठीक है ना, फिर डिफरेंशिएबल होगा a to b पे, और f इज इक्वल टू f भी होगा। ये तीन कंडीशन है। तो इस टाइप का ये एक्स एक्सिस होगा और ये वाई एक्सिस होगा, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस। अब यहाँ पे बोला है क्या चीज कि कंडीशन क्या है आपका, कंटिन्यूअस होगा और ये डिफरेंशिएबल होगा, एफ इज इक्वल टू एफ भी होगा। अगर ये होगा तो कुछ इस टाइप का कर्व बनाएगा, यू कर्व। ठीक है, यहाँ पे आप ए ले लो, ये बी ले लो, ठीक है ना, ये आपका दिख रहा है ना, ये क्या हो रहा है, कंटिन्यूअस हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये एफ हो जाएगा और ये एफ भी हो जाएगा। ओके, अब यहां पे देखो कि ये यू कर्व ले रहा है, ठीक है ना, तो यू कर्व ले रहा है तो इसका एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां से हम टेंजेंट खींच सकते हैं, और जब टेंजेंट खींचेंगे तो वो क्या होगा, ये एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा इस टाइप से। तो अब ये जानो कि ये पॉइंट क्या होगा। ठीक है ना,
तो ये पॉइंट ही होता है ए और बी के बीच में। कौन सा पॉइंट कहलाता है? ये सी पॉइंट कहलाता है। कौन सा पॉइंट कहलाएगा? सी पॉइंट कहलाएगा। ये आपका ए हो गया, ये आपका बी हो गया, तो ये क्या हो जाएगा आपका एफ डैश सी। ठीक है ना, एफ डैश सी इज इक्वल टू 0। अब एफ डैश सी है क्या चीज? तो एफ डैश सी क्या है आपका? स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व एट पॉइंट सी। ठीक है ना, एफ डैश सी क्या है? स्लोप ऑफ द टेंजेंट, स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व, to the curve at point C, at point C is equal to 0। ठीक है ना, क्या है एफ डैश सी? स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व, है ना, एट पॉइंट C इज इक्वल टू 0। यहाँ पे जो आप टेंजेंट जो खींच रहे हो वो किसके पैरेलल है? एक्स एक्सिस के पैरेलल आएगा। ठीक है ना, तो उसका जो स्लोप होगा वो ना एफ डैश सी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है ना, दिस इम्प्लाइज टेंजेंट एट पॉइंट C पैरेलल टू एक्स एक्सिस। दिस इम्प्लाइज टेंजेंट एट पॉइंट C पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ओके, तो यहां पे आपको दिख रहा है ये कंटिन्यूअस हो गया। ठीक है ना, और ये आगे जाएगा। ठीक है ना, तो जाते जाते एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां से हम टेंजेंट खींच सकते हैं जो एक्स एक्सिस के क्या होगा? पैरेलल होगा, जो पॉइंट सी कहलाएगा। ठीक है ना, या फिर जो है सो यही कर्व इस टाइप से होगा, ऐसे ले लो आप। ठीक है ना, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, यू कर्व ऐसे भी बन सकता है। ओके, तो यहां पे पॉइंट ए होगा, पॉइंट बी होगा, ए और बी। तो ये जब यू कर्व बनेगा तो इस यू कर्व के दरमियान में एक पॉइंट ऐसा आएगा, है ना, जहां पे जो है सो जहां से हम टेंजेंट खींच सकते हैं। और जब टेंजेंट जो खींच सकते हैं वो क्या होगा? एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा, एक्स एक्सिस के पैरेलल। यही तो पॉइंट सी कहलाता है। क्या कहलाता है? पॉइंट सी। एफ डैश सी इज इक्वल टू 0। अब यहाँ मैटर उठता है ना, विद्यार्थियों के जो है सो जहन में एक क्वेश्चन उठता है कि क्या सर ए और बी के बीच में, है ना, एक ही पॉइंट सी हो सकता है क्या? नहीं, और भी पॉइंट हो सकते हैं। ठीक है ना, वो अगर इस टाइप से हम खींच सकते हैं कर्व को, आप इसको देखो, इस टाइप से आप देख रहे हो, तो ये आपका ए हो गया, ये आपका बी हो गया, ए पॉइंट और बी पॉइंट हो गया। ठीक है ना, तो ये जो यू कर्व बन करके यहां तक आ रहा है, आप यहां देख रहे हो, यहां से लेकर के यहां तक कंटिन्यूअस हो रहा है। ठीक है ना, ये डिफरेंशिएबल जब होगा तो एक पॉइंट जो है सो ऐसा आएगा जहां पे जो है सो पॉइंट सी होगा। ठीक है ना, जहां से जो है सो हम एक टेंजेंट खींच सकते हैं। ठीक है ना, तो एक यहां से खींच सकते हैं। तो जब ये नीचे जा रहा है, ए और बी के दरमियान में दो बार कर्व जो है सो यू बना रहा है, तो एक पॉइंट यहाँ पे भी होगा जो पॉइंट सी होगा। ठीक है ना, तो इसको हम मान लेता हूं C1। ठीक है, और इसको हम क्या मान लेते हैं? C2। ठीक है, बात समझ में आई? ठीक है, तो ये तुम्हारा हो जाएगा एफ डैश C1 इज इक्वल टू 0 और ये हो जाएगा एफ डैश C2 इज इक्वल टू 0। ठीक है ना, तो इस तरीके से जो है सो और भी पॉइंट्स हो सकते हैं। ठीक है ना, तो हम सी के जगह पे क्या लिख सकते हैं? सम लिख सकते हैं, सम पॉइंट ऑफ सी, है ना, सम पॉइंट लिख सकते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं ना? अभी आप इसको जो है सो एक एग्जांपल से जो है सो आपको जो है सो समझाते हैं, क्लियरिफाई हो जाएगा। आप एग्जांपल लिख देंगे तो आपको रॉल्स थ्योरम जो है सो पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, नॉट डाउन। चलो मैं अब आप लोगों को एग्जांपल से बताता हूँ। ठीक है ना, एक एग्जांपल जो है सो देता हूँ, रॉल्स थ्योरम का क्लियर हो जाएगा। रॉल्स थ्योरम करा, वेरीफाई रॉल्स थ्योरम फॉर द फंक्शंस f(x) इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इन इंटरवल 2 to 3। ठीक है ना, अब यहाँ पे देखो कि x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 ये क्या है? ये पॉलिनोमियल फंक्शन है। क्या है? पॉलिनोमियल फंक्शन है। गिवन f(x) इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। और आप लोगों को जो सर कंटिन्यूटी में बताए होंगे कि जो पॉलिनोमियल फंक्शन होता है ना, वो कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल होता है गिवन पॉइंट पे। ठीक है ना, लिखेंगे सिंस इट इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन, ये जो दिया हुआ है आपका क्या है? पॉलिनोमियल फंक्शन है। लिखेंगे देयरफॉर फंक्शन इज कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल 2 3
and also differentiable in open interval 2 to 3। यहाँ तक कोई दिक्कत? आपका दो कंडीशन सेटिस्फाइड होगी, ठीक है। जो आपका फंक्शन दिया हुआ था वो पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो पॉलिनोमियल फंक्शन आपका कंटिन्यूअस हो गया क्लोज इंटरवल पे, ठीक है ना, और डिफरेंशिएबल हो गया ओपन इंटरवल पे, क्योंकि पॉलिनोमियल फंक्शन हमेशा जो है सो कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल होता है गिवन पॉइंट पे। ओके, अब यहाँ पे आता है तीसरा, है ना, लिखेंगे देयरफॉर नाउ, अब F2 निकालो। अभी हमको जो है सो तीसरा कंडीशन क्या था, f इज इक्वल टू fb, यही था ना। तो यहाँ पे a पॉइंट 2 हो गया और b पॉइंट क्या हो गया, 3 हो गया। तो f2 इज इक्वल टू निकालेंगे, जहां जहां x है वहां पे क्या बैठाओ, 2 बैठाओ, 2 का होल स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 प्लस 6, 2 2 4 माइनस 5 2 10 और प्लस 6, 6 और 4 कितना हो गया, 10 हो गया, माइनस 10 कट के क्या हो गया 0। एंड f3 इज इक्वल टू 3 का होल स्क्वायर माइनस 5 इंटू 3 प्लस 6, 3 3 जा 9 माइनस 5 3 जा 15 प्लस 6, 9 और 6 कितना हो गया 15 माइनस 15, ये कट के क्या हो गया 0। ये दोनों क्या हो गया, इक्वल हो गया। लेकिन सिंस f2 इज इक्वल टू f3, अब यहाँ पे देखो कंटिन्यूअस हो गया क्लोज इंटरवल पे, डिफरेंशिएबल हो गया ओपन इंटरवल पे, और f इज इक्वल टू fb हो गया। ये तीनों कंडीशन जो है सो आपका क्लियर हो गया। तब हम क्या कह सकते हैं, hence all three conditions of Rolle's theorem is verified, hence all three conditions of Rolle's theorem is verified। तीनों कंडीशन क्या हो गया, इसका वेरीफाई हो गया, है ना। तब जब वेरीफाई हो गया तब क्या होगा, जो पॉइंट सी होगा वो एग्जिस्ट करेगा ए और बी के बीच, है ना। देन देयर विल बी अ पॉइंट सी एग्जिस्ट, है ना। ये पॉइंट सी जो ऐसे एग्जिस्ट करेगा, दैट इज जो सी होगा वो बिलोंग्स करेगा ए टू बी के बीच, ठीक है ना। दिस इंप्लाइज f dash c will be 0, लिखेंगे therefore f dash c will be 0। ये क्या होगा आपका 0 होगा, तो f dash c मेरा कहां से होगा, तो मेरे पास fx है, क्या दिया हुआ है fx दिया हुआ है, तो हम यहां से f dash x निकाल सकते हैं डिफरेंशिएट करके। f dash x इज इक्वल टू f dash x, इसको डिफरेंशिएट करो तो x स्क्वायर का 2x हो जाएगा और माइनस x का 1 हो गया, बचा यहाँ पे 5, और ये 6 क्या है कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट क्या होता है 0 होता है। दिस इंप्लाइज जहां जहां x है वहां क्या पॉइंट बैठाओ, c बैठाओ, तो f dash c इज इक्वल टू 2c माइनस 5। अब यहाँ f dash c बराबर क्या दिया हुआ है 0, दिस इंप्लाइज 0 इज इक्वल टू 2c माइनस 5, ये माइनस उठ के इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, इरेज करें, ठीक है। दिस इंप्लाइज 5 इज इक्वल टू 2c, c इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 5/2। अब इसको जो है डिवाइड करोगे कितना हो जाएगा 2.5। अब 2.5 देखो आपका 2 और 3 के बीच में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है ना। जो इंटरवल आपका 2 और 3 दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है ना, इसके बीच में आ रहा है कि नहीं आ रहा है 2.5, ठीक है ना। दिस इंप्लाइज c इज इक्वल टू 2.5, 5/2, है ना, बिलोंग्स टू 2 3, इसके बीच में आ रहा है 2.5, लिखेंगे हेंस Rolle's theorem is verified। Rolle's theorem has been verified। ओके, इस तरीके से एक आध एग्जांपल आप लोग भी बना लोगे तो क्लियर हो जाएगा। डन। अब चलते हैं लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम। चलो अब लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम में आते हैं। लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम है क्या चीज, ठीक है ना, एक्सटेंशन ऑफ रॉल्स थ्योरम, मतलब रॉल्स थ्योरम का ही एक विस्तारित रूप है, ठीक है ना। आपके पास एक फंक्शन है f such that a to b टेंड्स टू रियल नंबर, जो फंक्शन है और जो आपका जो इंटरवल दिया हुआ है एक रियल नंबर होगा, ओके। तो इसका भी कंडीशन वही है सेम। पहला कंडीशन क्या है, फंक्शन जो होगा वो कंटीन्यूअस होगा क्लोज इंटरवल पे, ठीक है ना। उसके बाद जो फंक्शन होगा वो डिफरेंशिएबल होगा ओपन इंटरवल पे। लेकिन रॉल्स थ्योरम में कहता है क्या है कि f इज इक्वल टू fb होगा, है ना। बट इन लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम में क्या कहेगा कि f नॉट इज इक्वल टू fb होगा, ठीक है ना। f जो होगा वो fb के बराबर नहीं होगा, और जब बराबर नहीं होगा देन देयर विल बी अ पॉइंट c एग्जिस्ट, ठीक है ना। तो एक पॉइंट होगा c दोनों के बीच में जो एग्जिस्ट करेगा, व्हिच इज c बिलोंग्स टू
ए टू बी एंड एफ डैश सी इज इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए बाई बी माइनस सी। लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम का इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसको याद रखना। ओके, जब ये दोनों ये कंडीशन में बस ये यहीं पे जो है सो एक्सचेंज करता है कि जो है सो एफ ए जो है सो एफ बी के बराबर नहीं है तो सी एग्जिस्ट करेगा, है ना, ए और बी के बीच जो एफ डैश सी इज इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए बाई बी माइनस ए होगा। इसको मैं एक ज्योमेट्रिकली जो है सो आपको समझाता हूँ, ठीक है ना। जैसे मान लेते हैं सपोज कि बराबर नहीं होगा, किस टाइप का इसका ग्राफ बनेगा, ठीक है ना। ये मेरे पास जो है सो एक एक्सिस दिया गया, ओके, एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस होगा। करेक्ट, कंटिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल है, लेकिन बराबर नहीं है, तो कुछ इस टाइप का बनेगा, इस टाइप का कर्व बनेगा। पॉइंट यहाँ पे ए होगा, यहाँ पे पॉइंट बी होगा। अब यहाँ पे देखो ए पॉइंट, यहाँ पे बी पॉइंट, ओके ना। तो कंटिन्यूअस है, ठीक है ना, डिफरेंशिएबल है, लेकिन ए और बी एक दूसरे के बराबर नहीं है। तो अब यहां से एक सेकेंड लाइन खींचो, ठीक है ना। सेकेंड लाइन समझ में आता है, उसको कहते हैं हम हिंदी में छेदक रेखा, ठीक है ना। तो इसका जो ए पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा, वो ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, यहाँ पॉइंट ए हो गया और ये पॉइंट बी हो गया। तो इसका जो कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा, ए एफ ए इसका कोऑर्डिनेट होगा ए पॉइंट का। बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, बी एफ बी, ओके। अब यहाँ पे क्या है कि इस ग्राफ में जब ये चढ़ रहा है ऊपर, तो एक पॉइंट ऐसा होगा जहां पे पॉइंट सी होगा, है ना, वहां से जब हम टेंजेंट खींचेंगे, ठीक है ना, तो वो सेकेंड लाइन के क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे हम यहां से एक टेंजेंट खींचे, ठीक है, इस पे जब यहाँ पे हम एक टेंजेंट खींचे, यहाँ पे पॉइंट क्या होगा, पॉइंट सी होगा। कौन सा पॉइंट होगा, पॉइंट सी होगा, है ना। और जब टेंजेंट यहाँ खींचे पॉइंट सी होगा, तो इसका मतलब क्या होगा, ये एफ डैश सी होगा, ठीक है। और जब एफ डैश सी होगा तो ये किसके पैरेलल है, सेकंड लाइन के पैरेलल है। अब इसका स्लोप निकालने का तरीका आप लोग कॉनिक सेक्शन चले जाओ फर्स्ट ईयर में, तो आप लोग पढ़े होंगे कि आपका एफ बी, इसका जो स्लोप होगा, स्लोप ऑफ ए बी सेकंड लाइन इज इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए बाई बी माइनस ए, है ना। y1 माइनस y2 पढ़े होंगे ना, y2 माइनस y1 बाई, ऐसे ये मान लेते हैं आप, x1 है, ये y1 है, ये x1 है, y1 है, ये x2 है, y2 है। तो स्लोप आप लोग पढ़े होंगे y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। ये फॉर्मूला आप लोग कॉनिक सेक्शन में स्लोप निकालने का पढ़े होंगे, उस फॉर्मूले से आपका ये स्लोप निकल जाएगा, है ना। और स्लोप निकल जाएगा तो ये जो टेंजेंट है किसके पैरेलल है, सेकंड लाइन के पैरेलल है। तो इसका मतलब क्या होगा, जब पैरेलल हो गया तो दोनों का स्लोप क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। एफ डैश सी इज इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए बाई बी माइनस ए, ठीक है ना। एक और तरीके से जो है इसका ग्राफ रिप्रेजेंट करता है, जैसे मान लेते हैं कि जो है सो इस टाइप का जो है सो ग्राफ बना, एक ऐसे दिया, ये ऐसे भी जा सकता है, इस टाइप से भी जा सकता है ग्राफ, ठीक है ना। और जब इस टाइप से ग्राफ जाएगा, मान लेते हैं यहाँ ए पॉइंट है और यहाँ पे बी पॉइंट है, ठीक है ना, ये हुआ और ये बी पॉइंट हुआ, ओके ना, ठीक है ना। तो ए का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, ए एफ ए, बी का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, बी एफ बी, ओके ना। ये इसका सेकेंड लाइन होगा, जिसको हिंदी में लोग छेदक रेखा कहते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या होगा, एक टेंजेंट होगा, ये आगे जाएगा, जब कंटिन्यूटी है, ये कंटिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल है, बट बराबर नहीं है। एफ ए बराबर एफ ए इज नॉट इक्वल टू एफ बी, तो यहाँ पे एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां से हम टेंजेंट खींच सकते हैं, है ना। और टेंजेंट खींच सकते हैं तो वो क्या होगा, वो ए बी के पैरेलल होगा। तो वो टेंजेंट क्या होगा, वहां पे एक पॉइंट सी एग्जिस्ट करेगा, ठीक है ना। ए और बी के बीच में कौन सा पॉइंट होगा, सी एग्जिस्ट करेगा, और ये एफ डैश सी होगा, है ना। इसका जो स्लोप होगा टेंजेंट का वो क्या होगा, एफ डैश सी होगा, और ए बी का जो स्लोप होगा वो क्या होगा, तो ये हो जाएगा एफ बी माइनस एफ ए बाई बी माइनस, ठीक है ना। दैट इज एफ डैश सी इज इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए बाई बी माइनस। अब यहाँ पे मैटर उठता है कि क्या सर ए और बी के बीच में एक ही पॉइंट एग्जिस्ट करेगा सी, तो नहीं, ठीक है ना। यहाँ पे और भी पॉइंट एग्जिस्ट कर सकते हैं, इधर हम इरेज करते हैं, जैसे ये आप मान लो इस टाइप से भी ग्राफ बनता है, ठीक है ना।
इस टाइप से, ठीक है ना। यहाँ मान लेते हैं पॉइंट ए है, ठीक है ना, और यहाँ पॉइंट बी है। ये आपका ए हो गया, ये आपका बी हो गया, ठीक है ना। तो इस टाइप से मिलाएंगे, ठीक है ना। तो कंटिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल भी है, लेकिन यहाँ पे जैसे ही जो है सो ये कर्व जो है एक जगह एक पॉइंट ऐसा होगा जहां पे जो है सो हम टेंजेंट खींच सकते हैं। मान लेते हैं C1 पॉइंट होगा, ठीक है ना, पॉइंट खींच सकते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे खींच सकते हैं, जो इस सेकेंड लाइन के क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। ये C1 हो गया, C2 हो जाएगा, ठीक है ना। हम यहाँ पे खींच सकते हैं, ठीक है ना, ये C3 हो गया। तो इस तरीके से ए और बी के बीच में जो है सो और भी पॉइंट्स लिखे जा सकते हैं, ठीक है ना। ये आपका एफ है और ये आपका ए बी। चलिए मैं आपको जो है सो इसको एक एग्जाम्पल से क्लियर कराता हूँ, ठीक है ना, तो आपको समझ में आ जाएगा। चलिए मैं आपको जो है सो एक एग्जाम्पल बताता हूँ, ठीक है। एग्जाम्पल से आपका लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप देखो यहाँ पे गिवन आपको क्या फंक्शन दिया हुआ है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, ये फंक्शन दिया हुआ है। आप यहाँ पे क्या देख रहे हो कि ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, और पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होता है, कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल होता है, ठीक है ना। लिखेंगे देयरफॉर एफ इज कंटिन्यूअस, है ना, इन क्लोज इंटरवल 4 to 6, है ना, एंड डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल 4 to 6, ठीक है ना। कंटिन्यूअस हो गया, डिफरेंशिएबल हो गया। अब हमको तीसरा कंडीशन क्या चेक करना है कि एफ जो है सो ए बी के बराबर है या नहीं है। लिखेंगे नाउ f4 इज इक्वल टू, जहां फंक्शन दिया हुआ है मेरा वहां पे जो है सो बैठा 4 का होल स्क्वायर प्लस 2 into 4 प्लस 3, 4 4 जा 16, 4 2 जा 8 प्लस 3, ठीक है ना। ये कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा। एंड f6 इज इक्वल टू 6 का होल स्क्वायर प्लस 2 into 6 प्लस 3, 6 6 जा 36, 6 2 जा 12 प्लस 3, ठीक है ना। टोटल ऐड कर लो, कितना हो जाएगा 3 2 5 6 11 1 1 1 2 3 2 5 51 हो गया। अब ये देखो और ये देखो इक्वल है क्या, इक्वल नहीं है, मतलब f4 नॉट इज इक्वल टू f6, है ना। लिखेंगे देयरफॉर ऑल द थ्री कंडीशंस ऑफ conditions of Lagrange's mean value theorem, Lagrange's mean value theorem। इसको आप शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकते हो, Lagrange's mean value theorem, ठीक है ना। satisfied for fx in interval 4 to 6, ठीक है ना। then there will be a point C exist, ये पॉइंट एग्जिस्ट करेगा, that is C belongs to interval A to B, ठीक है ना। this implies f dash C is equal to क्या हो जाएगा FB minus FA by B minus, इज इट क्लियर, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, नोट कर लो पहले, अब यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं FB मेरे पास कितना है 51, दिस इंप्लाइज f dash C इज इक्वल टू 51 माइनस FA 27 बाय B माइनस A, मतलब 6 माइनस 4, इसको माइनस करो, 11 में 7 चला गया, कितना बचेगा 4, ठीक है ना। और यहाँ पे 4 में 2 बाई 2 इज इक्वल टू 12 हो जाएगा। दिस इंप्लाइज f dash C इज इक्वल टू कितना हो गया 12 हो गया। सिंस fx बराबर मेरे पास कितना दिया हुआ था, जो फंक्शन था वो दिया हुआ कितना था x स्क्वायर प्लस 2x और प्लस 3, ये आपके पास दिया हुआ था। तो क्या करेंगे f dash x निकाल लेंगे, इसको डिफरेंशिएट करो, तो डिफरेंशिएट करोगे x के रिस्पेक्ट में, ये 2x हो जाएगा और x का 2 हो गया, ये कांस्टेंट टर्म 0 हो जाएगा, ठीक है ना। दिस इंप्लाइज जहां जहां x है वहां पे पॉइंट क्या बैठा दो C, f dash C इज इक्वल टू 2C प्लस 2
है ना, और एफ डाई सी का वैल्यू कितना है 12 है, 2c प्लस 2, ये प्लस 2 उठ के इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू 2c। दिस इंप्लाइज 10 इज इक्वल टू 2c, 2 बजे 10 हो जाएगा, दिस इंप्लाइज c इज इक्वल टू कितना हो गया 5। अब यहाँ पे देखो कि जो पॉइंट है दिस इंप्लाइज c इज इक्वल टू 5 बिलोंग्स टू 4 to 6, 4 और 6 के बीच में 5 पॉइंट आ रहा है, ठीक है ना। इसका मतलब क्या हुआ, लैग्रेंज वैल्यू मीन वैल्यू थ्योरम क्या हो गया, प्रूफ हो गया। हेंस LMT लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम इज वेरीफाइड। ओके ना, LMTT भी कर सकता हूँ, लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम, ठीक है। क्लियर है, तो आप लोग जो है सो इंट्रोडक्शन को ढंग से पढ़ लो पहले, ठीक है ना, फिर नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को जो है एक्सरसाइज कराऊंगा। इज इट क्लियर? नोट डाउन।